क्या आप जानते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करती है? कौन सी ऐसी चीज है जिसे अपनाने से एक एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में आ सकता है? नहीं पता? तो आज मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज मैं आपके लिए 7 ऐसी गोल्डन टिप्स लेके आया हूँ कि जिनको यदि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अपना लिया तो यकीन मानिए मेरा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से निकल कर टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि 7वीं टिप्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिप है कि केवल उसी टिप्स को यदि आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं दे सकता। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक, डिटेल और डिफरेंट बताई जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो में। तो पहली टिप्स के अनुसार आपको हाई में अपनी स्टडी में 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है। 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है कि 20% केवल मेहनत कीजिए और 80% रिजल्ट लेकर आइए। 100% सिलेबस में 20% सिलेबस आपको कवर करना है। तो 20% सिलेबस वो सिलेबस होता है जिसे बोर्ड भी इंपॉर्टेंट मानता है और उन्हीं 20% सिलेबस में से आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि 20% सिलेबस कहां से मिलेगी? तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि इस साल के मतलब जो करंट ईयर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर होता है उसके चाबी होती है। यानी करंट ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर यदि ताला है आपके सामने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके उसके लिए चाबी है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको ये चीज बताएगा क्या 20% कौन सा 20% सिलेबस हमें कवर करना है और कौन सा 80% हमें छोड़ना है। अब उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे अनसाल पेपर अवेलेबल हैं। कोई भी अनसाल पेपर ले लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टडी कीजिए और देखिए कि कौन सा 20% सिलेबस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे पहले आपको कवर करना है और उसे एक सेट में तैयार कीजिए कि ये लेसन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इस लेसन को कवर करना है। यानी कोई भी ऐसी टिप और कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे शॉर्टकट्स में आप बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर सके। इसके लिए आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो आपको बस दे दे कि हाँ इतना ही आएगा पेपर में। आपके लिए बस ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको बस ये पढ़ना हो, ये लेसन ये चैप्टर पढ़ा जा सकता है और आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो 20% सिलेबस को आपको अनसॉल्व पेपर से छांट के मतलब ये पहचान के लिखना है कि कौन सा 20% सिलेबस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि पढ़ना क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है ये कोई नहीं जानता। और छोड़ना क्या है ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताएंगे। तो पहला रूल, पहली टिप्स आपके लिए है कि आपको 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है। क्लियर? दूसरी टिप्स आपके सामने ये है कि आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस मतलब आपने देखा होगा यदि आप मैथ का पेपर सॉल्व करने चले, मैथ का पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें करते क्या है कि जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है तब तक बड़े प्रेम से बड़े आराम से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैथ के क्वेश्चन फंसने शुरू हुए आपके सामने दिक्कत आ जाती है कि पढ़े कि छोड़े, मन नहीं करता फिर छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप सीक्वेंस में पढ़ते चल रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन की तरह ही सीक्वेंस में सॉल्व करते चलेंगे तभी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसी प्रकार से कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, पहला लेसन दूसरे लेसन से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होता है, तीसरा चौथे से कनेक्टेड होता है। तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना है और सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलना है और हर एक सीक्वेंस, हर एक लेसन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ने से ही आपको हर चीज समझ में ढंग से आएगी। ये नहीं कूद कभी 8वां लेसन, कभी दूसरा लेसन, कभी 5वां लेसन, कभी 10वां लेसन, इस तरह नहीं पढ़ना है। आपको बस ये क्लियर करना है कि आपको उस सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में आपका जो पहले टिप्स के अनुसार आपने जो 20% सिलेबस छांटा है उसी 20% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस बना के पढ़ना है। क्लियर? तीसरी टिप्स आपके सामने आती है, क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैथ और साइंस अगर पढ़ते हैं तो आपके सामने डाउट आना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्टूडेंट के सामने डाउट आता है, लेकिन जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो अपने डाउट को तुरंत ही क्लियर कर लेते हैं। यानी डाउट को डाउट ही बने रहने दिया, बाद में जाके वो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है। यदि एक भी डाउट आपके माइंड में है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आपको उसी समय उस डाउट को क्लियर करना है। डरिए मत, कोई भी टीचर डाउट क्लियर करने पे डांटेगा नहीं। बस आप अपने डाउट लेकर उसके सामने जाइए और देखिए कितनी आसानी से क्लियर होगा। लेकिन जब एवरेज स्टूडेंट करता क्या है, डाउट है तो डाउट ही पड़ा रहने दो उसे। वो उस डाउट को तुरंत क्लियर करने के लिए सोचता नहीं, कहता सर डांटेंगे, सर मारेंगे, या फिर ध्यान ही नहीं देता। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो ध्यान ही नहीं देता।
तो धीरे धीरे करके एक चीज समझ में नहीं आएगी, दूसरी नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे करके उसको ढेर सारी डाउट हो जाएंगी, फिर बाद में पता लगेगा वो विषय ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कोई बाइक चला रहे हैं, मोटर बाइक, छोटी सी दिक्कत आ गई उसमें, तो आपने अगर उसे इग्नोर कर दिया तो दिक्कत धीरे धीरे करके इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि वो बाइक आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर एक भी डाउट आपके माइंड में रह गया तो वो डाउट इतना बड़ा रूप ले लेगा, आप फिर वो सब्जेक्ट आपकी समझ में आने वाला ही नहीं है। तो आप अपने डाउट को तुरंत के तुरंत, घर पे है तो डाउट नोट कर लीजिए और दूसरे दिन जाके टीचर से क्लियर कीजिए, और स्कूल में है अगर पढ़ रहे हैं, क्लास में कोई डाउट आता है तो तुरंत के तुरंत ही डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। चौथी टिप्स आपके सामने आती है कि मेक शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं और रिवीजन करने का मेथड नहीं पता होता है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है खराब चला जाता है। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी के साथ साथ वो अपने शॉर्ट नोट बनाते रहते हैं, पावरफुल शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट जो थोड़े में पूरी लेसन को कवर कर सकता हो, ऐसे पावरफुल शॉर्ट नोट, और एंड टाइम पर वही शॉर्ट नोट को वो रिवीजन करते हैं जिससे उनका पूरा लेसन रिवाइज हो जाता है। यदि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने नहीं आते हैं तो आने वाले दिन में मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि नोट्स आपको किस प्रकार से बनाने हैं। लेकिन अगर जानते हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट को बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट ही वो है जो एग्जाम टाइम में थोड़े समय में पूरे लेसन को कवर करने की क्षमता रखते हैं। अगर शॉर्ट नोट आप बना के रखेंगे तो कभी भी आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और एग्जाम से जस्ट थोड़ी देर पहले शॉर्ट नोट को आप रिवीजन करिए और देखिए पूरा लेसन किस प्रकार से रिवीजन हो जाता है। कभी भी एग्जाम टाइम में पूरा लेसन कोई रिवीजन नहीं कर सकता। तो आप अभी से शुरू हो जाइए, अभी से लग जाइए और पढ़ते समय शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दीजिए। पांचवी सबसे पावरफुल टिप है, पांचवी टिप ये है कि आप अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आप अपने दोस्तों को टीच करना शुरू कर दीजिए। एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया गया था जिसमें यह चीज सामने निकल के आई कि कोई चीज अगर आप रटते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको मात्र 30% याद रह जाती है। अगर कोई चीज आप लिख लेते हैं तो वो आपको 50% याद हो जाती है। लेकिन कोई चीज किसी को आप पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, तो वो आपको 80% याद हो जाती है। जी हाँ, आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि आप पढ़ा नहीं सकते तो इसका मतलब वो आपके दिमाग में पूरी तरह से आई नहीं, और पढ़ाने के लिए हर डाउट, हर चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि अभी से जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट अपने दोस्तों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब पढ़ाने की कोशिश करेंगे तब आपके सामने आपकी कमियां निकल के आएंगी, और उन कमियों को तुरंत के तुरंत ही दूर करते चलेंगे तो वो लेसन, वो टॉपिक, वो सिलेबस आपका 100% क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा। और जब लेसन या कोई टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ध्यान रखिए कि पांचवी टिप आपको ये कहती है कि टीच टू एनीवन, किसी को भी पढ़ाइए, क्लास में जाइए। लेकिन वही ये नहीं कि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप 6th 7th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। आप अपने सिलेबस को तब नहीं कवर कर पाएंगे। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अपने दोस्तों को, अपनी क्लास में ही किसी दोस्त को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो वो टॉपिक है एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो पांचवी टिप आपको पढ़ाना है, किसी को भी पढ़ाना है। छठवीं टिप आपको यह कहती है कि आप अपने आप को जांचिए, टेस्ट कीजिए, यानी कि अनसॉल्व पेपर जो ला रहे हैं उसी अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो अपने आप को टेस्ट नहीं करते हैं, बाद में पता लगता है कि वो चीज उनको समझ में नहीं आई। तो अपने आप को टेस्ट जरूर कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व कीजिए। मतलब ये देखिए कि आप दिए गए समय अंतराल में उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर 3 घंटे का समय दिया है, 5 घंटे में सॉल्व किया तो क्या मतलब रह जाएगा? 2 घंटे तो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि समय के अकॉर्डिंग इन टाइम पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपने आप को टेस्ट करना है कि आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, और बार बार ऐसा करने से आप धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और एक एवरेज स्टूडेंट से निकलकर एक टॉपर स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो छठवीं टिप्स के अनुसार आपको अपने आप को टेस्ट करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से टेस्ट करना है,
मॉडल पेपर से टेस्ट करना है, सैंपल पेपर से टेस्ट करना है, और मॉडल पेपर या सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद अपने टीचर से उसे चेक भी करवाना है, जिससे आपको पता लगे कि आप क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो छठवीं टिप्स करना है कि आपको अपने आप को टेस्ट करना है। और सातवीं और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जिसको आपने बताया था शुरू में ही कि इसे फॉलो कर लिया, इसी टिप्स को अपना लिया, तो आप सारी टिप्स को किनारे रख दीजिए और यही टिप्स आपको सबके साथ बराबर हो जाएगी। और सातवीं टिप्स है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार आपको पढ़ते रहना है। जैसे सपोज कीजिए दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट रेगुलर 3 घंटे की पढ़ाई करता है और साथ में दूसरा स्टूडेंट है जो 5 घंटे की पढ़ाई करता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद फिर 5 घंटे पढ़ लिया, फिर जब मन कहा तब 5 घंटे पढ़ लिया। तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आएंगे? वो जो 3 घंटे रेगुलर पढ़ता है उसके, या जो 5 घंटे कभी कभी पढ़ता है उसके? निश्चित ही आपका जवाब आएगा कि जो 3 घंटे रेगुलर पढ़ता है उसी का नंबर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंस है। खरगोश और कछुए की कहानी तो सभी ने सुन रखी होगी। खरगोश क्या कहा था? तेजी से दौड़ा था, फिर जाके सो गया था। लेकिन कछुआ क्या था? वो कंसिस्टेंट था, वो लगातार चलता रहा था। अंत में रेस किसने जीती थी? जो कंसिस्टेंट था। इसी प्रकार से आप निरंतरता बनाए रखिए अपनी स्टडी में, अपने पढ़ने के घंटों में, और अपनी जो स्ट्रेटेजी में निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने में देर नहीं लगने वाली। और ये तभी आएगी जब आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को समझेंगे कि लोगों ने आपसे उम्मीदें क्या लगा रखी है, आपके माता पिता ने आपसे क्या उम्मीदें लगा रखी है, आपके जो टीचर ने आपसे क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। तभी आप फॉलो कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। क्लियर? तो सातों टिप्स आपके लिए लेकर मैं आया था और जल्दी जल्दी मैं इनको रिवीजन कर देता हूं जिससे आप भूले ना। पहले टिप्स के अनुसार आपको 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है, मतलब 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट लेके आना है। दूसरा जो है सीक्वेंस में पढ़ना है, मतलब एक के बाद एक लेसन लाइन से पढ़ते हुए चलना है, सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। तीसरा आपको जो है डाउट क्लियर करने हैं, आपका कोई भी डाउट हो तुरंत उसे आप क्लियर कीजिए। चौथा आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है, पूरे लेसन का एक छोटा सा नोट जिसको पढ़कर आप एग्जाम में पूरे लेसन को रिकवर कर सके, वो शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। पांचवा आपको पढ़ाना है, किसी को भी पढ़ाना है, मतलब अपने जो सब्जेक्ट जो आपने जो लेसन पढ़ा है उस लेसन को पढ़ाने की कोशिश कीजिए जिससे वो लेसन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। छठवां आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना है, समय समय पर महीने में 1-2 बार टेस्ट करते रहना है। और सातवां आपको कंसिस्टेंस रहना है, पढ़ते समय रेगुलरिटी बनाए रखनी है। क्लियर? उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू जरूर ऐड हुई और यदि इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।